वरुण बेवरेजेस का साउथ अफ्रीका बेस्ड बेवरेज कंपनी ट्विजा का एक्विजिशन एक ऐसे टाइम पे आ रहा है जब इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे प्रेशर है। तो ऐसे टाइम में भी वीबीएल अपने अफ्रीका एक्सपेंशन प्लान पे स्टिक क्यों कर रहा है? व्हाई द रिस्क? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और इस क्वेश्चन का जवाब हम हमारी पहली स्टोरी में देने वाले हैं। दूसरी स्टोरी में ऑलमोस्ट 1 साल के नेगोशिएशंस के बाद भारतीय एंटरप्राइजेस और हायर अप्लायंसेस की डील फाइनली लॉक हो गई है और इससे अब भारतीय एंटरप्राइजेस एलजी और सैमसंग के टर्फ पर इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गेम में ऑफिशियली एंट्री कर रहा है। लेकिन हायर को भारतीय की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरी स्टोरी में इसरो ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो मोबाइल नेटवर्क का फ्यूचर रीडिफाइन कर सकता है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट नॉर्मल स्मार्टफोन्स को डायरेक्टली स्पेस से कनेक्ट करने के लिए बने हैं। What does this mean for the future of space business? चलिए शुरू करते हैं। In our first story, वरुण बेवरेजेस का साउथ अफ्रीका में ट्विजा एक्विजिशन सिर्फ एक ओवरसीज डील नहीं है, बल्कि ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में उनकी ग्रोथ अब उतनी इजी नहीं रही। इंडिया में वीबीएल का बिजनेस अभी भी रेजिलिएंट है, नो डाउट। मार्जिन्स लार्जली होल्ड कर रहे हैं, डिमांड भी है, लेकिन कंपटीशन का प्रेशर क्लियरली बढ़ गया है। प्राइसिंग पावर पहले जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी अब उतनी नहीं रही और इंक्रीमेंटल मार्जिन गेन्स निकालना भी धीरे धीरे टफ होता जा रहा है कंपनी के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अफ्रीका वीबीएल के लिए एक नया ग्रोथ रनवे बनकर इमर्ज होता है। ट्विजा साउथ अफ्रीका में नॉन अल्कोहलिक रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस बनाता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। मार्केट इनका मैच्योर है लेकिन छोटा बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम के टर्म्स में साउथ अफ्रीका का बेवरेज मार्केट इंडिया के लगभग 40% साइज का है, मतलब कि डिमांड स्टेबल है, बस हाइपर ग्रोथ नहीं है। एनालिस्ट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वीबीएल यहां मार्केट शेयर ड्रिवन ग्रोथ निकाल सकता है। कंपनी पहले भी जिम्बाब्वे और नेपाल जैसे मार्केट्स में 50% से ज्यादा शेयर बिल्ड कर चुकी है। इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक्सपेक्टेशन ये है, उम्मीद ये है कि साउथ अफ्रीका में भी वीबीएल डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अचीव कर सकता है, भले ही ओवरऑल मार्केट मैच्योर हो। फिलहाल ट्विजा की खुद की वॉल्यूम ग्रोथ मॉडेस्ट है, रफली 3% कैगर, लेकिन वीबीएल के इंटीग्रेशन के बाद साउथ अफ्रीका में वीबीएल का कंबाइंड मार्केट शेयर 2027 तक अराउंड 10% से बढ़कर 20% के पास पहुंच सकता है। ये जंप ओवरनाइट बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स और स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ग्रेजुअली आएगा। डील स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है। वीबीएल अपनी साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी बेवको के थ्रू ट्विजा का 100% स्टेक एक्वायर कर रहा है, लगभग 1120 करोड़ रुपीस के एंटरप्राइज वैल्यू पर। FY25 के नंबर्स के हिसाब से वैल्यूएशन रफली 1.24x EV सेल्स और 7 to 8x EV एबिटा के रेंज में आता है, जो कंपेरेबल डील्स के साथ ब्रॉडली अलाइन दिखता है। इसीलिए वैल्यूएशन के लेवल पर डील अग्रेसिव नहीं लगती। रियल रिस्क यहां पर मार्जिन्स का है। वीबीएल का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन अराउंड 23% के आसपास है, जबकि ट्विजा अभी लगभग 15% मार्जिन पर ऑपरेट करता है। लॉन्ग टर्म में सिनर्जीज और स्केल से मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन डाइल्यूशन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है। बिग पिक्चर में हम देखें तो इंडिया अभी भी वीबीएल का कोर मार्केट है, जहां से लगभग 73% वॉल्यूम्स आता है कंपनी के लिए, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के लिए सिर्फ इंडिया पर डिपेंड रहना इंक्रीजिंगली रिस्की लग रहा है। अफ्रीका एक्सपेंशन और स्पेशली ये जो ट्विजा का एक्विजिशन है, इसी स्ट्रेटेजिक रियलाइजेशन का आउटकम है। सेकेंड स्टोरी में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर हायर को अपने इंडियन नाम हायर अप्लायंसेज इंडिया में 49% स्टेक बेचने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है एज पर रिपोर्ट्स, और इसके बायर साइड पर भारतीय एंटरप्राइजेस और ग्लोबल पीई जायंट वॉरबर्ग पिंकस है। इस डील में मार्केट एस्टिमेट्स के हिसाब से बिजनेस को अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस पे वैल्यू किया गया है। डील के बाद हायर इंडिया का ओनरशिप 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 49% हायर के पास, 49% कंबाइंड भारती वॉरबर्ग के पास और बचा हुआ 2% एम्प्लॉइज के पास। भारती और वॉरबर्ग का स्टेक इसमें लाइकली इक्वल होने वाला है। अब डील को डीकोड करें तो इस डील के पीछे है रेगुलेशन, कैपिटल और स्केल। चाइना लिंक्ड कंपनीज के लिए इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूवल एक बिग हर्डल है। हायर अपने इंडियन बिजनेस में 1000 करोड़ रुपीस का फ्रेश इन्फ्यूजन करना चाहता था, लेकिन अप्रूवल मंथ से पेंडिंग था। भारती वॉरबर्ग डील में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इंडियन ओनरशिप के साथ कैपिटल आता है और रेगुलेटरी फ्रिक्शन भी काफी हद तक कम हो जाता है और कैपिटल की नीड काफी ज्यादा बड़ी है। हायर ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा और पुणे में 2 प्लांट्स चला रहा है और दोनों ही एक्सपेंशन मोड में है और थर्ड प्लांट पाइपलाइन में है।
प्लस अग्रेसिव मार्केटिंग पुश भी तो चाहिए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्केल से प्रोडक्ट से नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग से बनता है, और यहीं भारती का प्ले स्ट्रांग है। इस डील का एक इंपॉर्टेंट एंगल मैनेजमेंट लोकलाइजेशन भी है। हायर इंडिया के करंट चाइनीज एमडी बीजिंग वापस जाने वाले हैं और इंडियन प्रेसिडेंट सतीश एनएस लाइकली मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। मतलब कि डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन और ज्यादा इंडिया फोकस्ड होने वाला है। बिजनेस परफॉर्मेंस हम देखें तो हायर इंडिया क्वाइटली चुपचाप से एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बन चुका है इंडियन मार्केट में। FY25 में कंपनी ने 8,234 करोड़ रुपीस की सेल्स की, विच इज 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 480 करोड़ रुपीस रहा, जो ईयर ऑन ईयर 200% से ज्यादा जंप है। और सबसे आई कैचिंग स्टैट, हायर वर्लपूल इंडिया को ओवरटेक करके LG और सैमसंग के बाद इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन गया है। इंडस्ट्री हम देखें तो कंपटीशन यहां पर ब्रूटल है। LG, सैमसंग, वर्लपूल, वोल्टास, बेको, गोदरेज, लॉयड सब ही एक स्पेस में लड़ रहे हैं। मार्जिन्स टाइट हैं, मार्केटिंग स्पेंड्स हाई हैं और प्रोडक्ट साइकिल्स फास्ट हैं। इस एनवायरनमेंट में भारती एक ब्रांड मसल, गवर्नमेंट कंफर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल के साथ आ रहा है। ये इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के नेक्स्ट फेज का सिग्नल है, जहां पर चाइनीज टेक, इंडियन कैपिटल और ग्लोबल PE एक साथ आ रहे हैं। तीसरी स्टोरी में इसरो ने एक मैसिव नेक्स्ट जेन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है। इस लॉन्च के साथ इसरो ने अराउंड 6100 किलोस का अपना अब तक का सबसे हैवी लो अर्थ ऑर्बिट पेलोड स्पेस में भेजा है। और ये सिर्फ एक साइंस मिशन नहीं था, बल्कि एक फुली कमर्शियल लॉन्च है जो इसरो के स्पेस बिजनेस फ्यूचर को क्लियरली दिखाता है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक ग्लोबल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है जो US बेस्ड कंपनी AST स्पेस मोबाइल बना रही है। इसका आइडिया स्पेस को एक फ्लोटिंग मोबाइल टावर बनाना है, जिससे जहां ग्राउंड पर नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, रिमोट एरियाज जो हैं, वहां पर फोन्स सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इससे रिमोट माउंटेन्स, ओशन और डिजास्टर हिट एरियाज जैसी सिचुएशन में फोन डायरेक्टली सैटेलाइट से सिग्नल कैच कर सकता है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का 223 स्क्वायर मीटर का मैसिव एंटीना 4G और 5G वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, स्ट्रीमिंग सब कुछ हैंडल कर सकता है विदाउट एनी हार्डवेयर चेंज ऑन योर फोन। ट्रेडिशनल सैटेलाइट सिस्टम्स में डिश चाहिए, टर्मिनल्स चाहिए, बल्कि सेटअप चाहिए होता है। ब्लूबर्ड मॉडल में ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फोन का सिग्नल सीधा सैटेलाइट तक जाता है, वहां से ग्राउंड गेटवे पर रिले होता है और फिर मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क में एंटर करता है। हर कंट्री में बस कुछ गेटवेज चाहिए, टावर्स और फाइबर की जरूरत ही नहीं है। और जैसे जैसे और सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन में ऐड होते जाएंगे, सिस्टम हैंडओवर और भी स्मूथ होता जाएगा। एक सैटेलाइट अगर रेंज में से निकल रहा है तो दूसरी सैटेलाइट सीमलेसली सिग्नल को पिक कर लेगा। ये सिर्फ रिमोट कनेक्टिविटी के लिए नहीं, इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। बट देयर इज अ बिग पिक्चर हियर। NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का कमर्शियल आर्म है जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्च सर्विसेज को हैंडल करता है। और पैरेलली ये डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट नेटवर्क्स का नेक्स्ट डेकेड का टेलीकॉम शिफ्ट भी प्रूव हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फर्स्टली, वरुण बेवरेजेस का ट्विजा एक्विजिशन एक पेशेंस गेम है। इमीडिएट मार्जिन बूस्ट यहां पर नहीं होने वाला, लेकिन VBL के लिए अब ग्रोथ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए जियोग्राफी बदलना नेसेसरी हो गया है। सेकेंडली, हमने देखा कि भारत का हायर में स्टेक एक्विजिशन कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया चैप्टर ओपन करता है। यहां पर इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि भारती सिर्फ बोर्ड रूम तक लिमिटेड रहता है या डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग और इकोसिस्टम प्ले भी लाता है। क्योंकि अगर भारती सीरियसली पुश करता है तो LG सैमसंग की डुओपोली थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। थर्डली, इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लॉन्च के साथ ये दिखा दिया है कि वो ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए हैवी, कॉम्प्लेक्स, कमर्शियली क्रिटिकल सैटेलाइट्स को रिलायबली लॉन्च कर सकता है। स्पेस अब सिर्फ साइंस या प्रेस्टीज का गेम नहीं रहा, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेयर बन रहा है। So, tell me what are your thoughts on these stories? Let me know in the comments. और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए hit the subscribe button. See you in our next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.